Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today your topic lecture is meaning, definition and main features of developed economy under the unit 1.3 economy or economic system. आज मैं आपको विकसित देशों की परिभाषा, अर्थ तथा उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करूंगा। इसके पहले मैंने आपको बतलाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास के आधार पर आर्थिक प्रणाली को दो भागों में बांटा गया था, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, नंबर 2 विकसित अर्थव्यवस्था। आज मैं आपको विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करूंगा। विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें आर्थिक विकास तेजी से हो और प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय का स्तर बहुत ऊंचा हो। प्रति व्यक्ति आय के अधिक होने से जीडीपी, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। ऐसे देशों में गरीब जनसंख्या बहुत कम होती है, बेरोजगारी का स्तर भी कम होता है। कुल मिलाकर देश अपनी ज़रूरतों को अपने दम पर ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। विकसित देश यानी औद्योगिक देश उन देशों को कहा जाता है जिनका कुछ मानकों के अनुसार उच्च विकास दर है। ये मानक कौन कौन से हैं और कौन से देश औद्योगिक या विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, यह एक विवादास्पद विषय है। इस चर्चा में अक्सर आर्थिक मानकों को शामिल किया जाता है। ऐसे ही मानकों में प्रति व्यक्ति आय है। जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय अर्थात प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा है, वो विकसित या औद्योगिक देशों में गिने जाते हैं। विकसित देशों के उदाहरण हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे, स्वीडन इत्यादि। दूसरा मानक विषय ये है कि औद्योगिकरण है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था उद्योग धंधों पर निर्भर है वो औद्योगिक देश कहलाते हैं। अन्य मानकों में मानव विकास सूचकांक, जिसमें राष्ट्रीय आय के साथ ही साथ जीवन प्रत्याशा और शिक्षा शामिल होती है। जो देश विकसित देश बनने की होड़ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। विकासशील देशों को तीसरी दुनिया का देश भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, उनका राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिकरण इत्यादि के दृष्टिकोण से आगे हों, उन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं। विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जिन राष्ट्रों ने
प्राकृतिक संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है, वे विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। उदाहरणार्थ जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। विकसित अर्थव्यवस्थाएं तकनीकी दृष्टि से कुशल अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में अनुसंधान एवं तकनीकी पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग खर्च किया जाता है। उत्पादकता में वृद्धि के लिए निरंतर उत्पादन तकनीकों में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक पर्याप्त साधन राष्ट्र के आर्थिक विकास की कुंजी है। विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जापान तथा इंग्लैंड ने बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है। विकसित देश अल्प विकसित अर्थात विकासशील देशों से कच्चे माल का आयात पर्याप्त मात्रा में करते हैं तथा इनके पास उन्नत किस्म के तकनीकी व विज्ञान तथा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसके माध्यम से उन कच्चे पदार्थों का पक्के माल में निर्मित करके विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को बहुत बड़े अमाउंट में अधिक दामों पर बेचते हैं और उसका लाभ कमाते हैं। नंबर 2, बृहत स्तर पर औद्योगिकरण। सभी विकसित राष्ट्रों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना विशाल स्तर पर कर ली है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन देशों में लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायुयान निर्माण उद्योग आदि का तीव्र गति से विकास हुआ है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गैर कृषि व्यवसायों जैसे उद्योग, यातायात, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि में लगा होता है। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान भी अधिक होता है तथा तकनीकी दृष्टिकोण से भी, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक कुशल होती हैं। ये राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग इनके द्वारा खर्च किया जाता है। उत्पादकता में वृद्धि के लिए उत्पादन तकनीकों में परिवर्तन करके उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की जाती है। इस दृष्टिकोण से विकसित देश उन्नत श्रेणी में गिने जाते हैं। नंबर 3, कृषि का यंत्रीकरण। विकसित देशों ने उद्योगों के लिए कृषि से कच्चे माल प्राप्त करने हेतु कृषि में मशीनों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। बड़े पैमाने पर मशीनों से कृषि की जाती है। कृषि के यंत्रीकरण ने विकसित देशों की प्रगति के द्वार खोल दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड आदि विकसित देशों में कृषि का यंत्रीकरण हो चुका है। इस प्रकार से विकसित देश पर्याप्त रूप से अपने देश की
अर्थव्यवस्था को काफी उन्नत कर चुके हैं। इन देशों में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े फर्मों में मशीनों की सहायता से विस्तृत सघन खेती की जाती है तथा बड़े स्तर पर व्यापारिक कृषि की जाती है तथा कृषि उत्पादन के पर्याप्त भाग का निर्यात कर दिया जाता है। इस प्रकार से कच्चे माल का आयात करके इन देशों के पास पर्याप्त रूप से टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है और बड़े स्तर पर उसका संशोधित रूप करके पक्के माल उच्च कीमतों पर तैयार करके उसका निर्यात करते हैं तथा उच्च कीमत पर लाभ कमाते हैं। नंबर 4, व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास। विकसित देशों में बड़े बड़े महानगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के लिए फल एवं सब्जियों के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास किया गया है। इस प्रकार की कृषि को बाजार के लिए बागवानी या फलों की कृषि कहते हैं। अमेरिका एवं यूरोप के बड़े बड़े नगरों के चारों ओर ऐसे ही उद्यान स्थित हैं, जबकि विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में इतनी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। अमेरिका और यूरोप के नगरों के चारों ओर इतने बड़े बड़े उद्यान हैं, बगीचे हैं, फल फ्रूट के बगीचे हैं कि वे विभिन्न देशों को निर्यात करके बहुत बड़े पैमाने पर लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे देश किसी दूसरे देश के ऊपर आश्रित नहीं होते। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, उनके पास मशीन, टेक्नोलॉजी तथा प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वे नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्धनिर्मित कच्चे पदार्थों को पक्के माल में तैयार करके विकासशील या अल्प विकसित देशों को ऐसी वस्तुएं अधिक दामों पर बेचते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। नंबर 5, उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय का विकास। विकसित अर्थव्यवस्था में शीतोष्ण जलवायु, उत्तम चारागाह तथा उत्तम नस्ल के पशुओं के कारण विकसित देशों में पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय में बहुत अधिक प्रगति कर लिया गया है। पशुओं से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि प्राप्त होते हैं। अतः डेनमार्क, हॉलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका के कई देशों में पशुपालन का खूब विकास हुआ है, जिससे दूध से मक्खन, पनीर, दुग्ध चूर्ण, मिल्क पाउडर आदि वस्तुएं तैयार की जाती हैं। कई देश इनका बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। जैसा कि आपको हमने बतलाया कि यहाँ पर विकसित देशों में जलवायु शीतोष्ण होती है। शीतोष्ण जलवायु के कारण उत्तम नस्ल के पशु होते हैं जो अधिक से अधिक दूध उत्पादित करते हैं। पशुओं से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं तथा कई देशों में पशुपालन का अत्यधिक विकास होने से दूध से जैसे मक्खन बनाना, पनीर बनाना, मिल्क पाउडर बनाना, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं तथा बड़े पैमाने पर इनका दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है तथा बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त किया जाता है। नंबर 6, अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। विकसित देशों में
यातायात एवं संचार व्यवस्था का उच्च स्तर पर विकास कर लिया गया है। इन देशों में सड़क, बृहत रेल पथों का जाल बिछा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का विकास पर्याप्त रूप से कर लिया गया है, जिससे आयात निर्यात में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती। जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन देशों में स्वचालित मोटर गाड़ियाँ, विद्युत रेलगाड़ियाँ, पनडुब्बियों, आधुनिक जलयानों तथा तीव्रगामी हवाई जहाज़ों ने भी इन देशों को एक दूसरे के निकट संपर्क में ला दिया है। इन देशों में संचार साधनों का भी अत्यधिक विकास हुआ है। वैसे विकसित देशों में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की यातायात एवं संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं होती। यहाँ पर रेल मार्ग, वायुयान, जल परिवहन, झील, नहर इत्यादि का पर्याप्त मात्रा में विकास किया गया है, जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश के एकदम नज़दीक निकट संपर्क में रहते हैं और इन देशों का पर्याप्त विकास हो जाता है। नंबर 7, अधिक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय की दरें अधिक होती हैं तथा यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है। विश्व बैंक की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में विकसित पूंजीवादी देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद औसतन $38,745 था। इन देशों में कृषि, उद्योग और व्यापार में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जो कि इनकी संपन्नता का मापदंड है। इससे इन देश के निवासियों का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। नारी की स्थिति। विकसित देशों में स्त्रियां शिक्षित तथा रोजगार में संलग्न होती हैं तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं। विकसित देशों में नारी का स्थान पुरुषों के बराबर समझा जाता है। इन देशों में नारी साक्षरता का प्रतिशत काफ़ी अधिक ऊंचा होता है। अधिकांश स्त्रियां स्वस्थ तथा राष्ट्र के निर्माण व उन्नति में सक्रिय योगदान देती हैं। अगर देखा जाए तो विकसित देशों में नारी शिक्षा काफ़ी अधिक ऊंचा है, जिन्हें पुरुषों के अधिकारों के बराबर उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है। स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इन देशों में शिक्षा का स्तर काफ़ी अधिक ऊंचा है। स्त्रियां स्वस्थ हैं, राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदान प्रदान करती हैं। अन्य विशेषताएं। विकसित देशों में मानव संसाधनों का प्रबंधन एवं उपयोग कुशल तरीके से किया जाता है। विकसित देशों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की गति तेज करने के प्रयास तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। बृहत स्तर पर औद्योगिकरण के कारण विकसित देशों में नगरों तथा नगरीय जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। विकसित देशों में उच्च साक्षरता पाई जाती है। जनसंख्या में नियंत्रित वृद्धि होती है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक तकनीकी ज्ञान तथा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था, जो कि विकासशील अर्थव्यवस्था से काफ़ी
अधिक प्रगतिशील है। यहाँ पर उद्योगों को प्रधानता दी जाती है, औद्योगिकरण की प्रधानता है, जबकि विकासशील देशों में कृषि प्रधानता है। यहाँ पर नगरों, शहरों तथा ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है, लेकिन फिर भी जनसंख्या में नियंत्रित रूप से वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक नए नए टेक्नोलॉजी तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि विकसित अर्थव्यवस्था को काफ़ी अधिक उच्च बनाता है।